एग्जाम के पैटर्न पर बात करते हैं। 3 स्टेप की एग्जाम है। पहली एग्जाम को हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में कई बार यूपीएससी पढ़ाने वाले मास्टर इसको पीटी कहेंगे। तो पीटी फिजिकल टेस्ट भी होता है, ये पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट है, प्रारंभिक परीक्षा के नाम से हिंदी में हम जानते हैं। फिर इसके बाद इसका दूसरा पड़ाव होता है मेंस, और इसका अंतिम पड़ाव होता है साक्षात्कार इंटरव्यू। जो रिजल्ट आता है वो इन दोनों के आधार पर आता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके आधार पर यह तय होता है कि आपको ये परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, फिर प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। लगभग हम बात करें तो फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों का नंबर भी मैं बता देता हूं यहीं पर। फॉर्म लगभग हर साल भरे जाते हैं 7 से 8 लाख, पिछले कुछ वर्षों से 10 लाख तक के भी डाटा आ रहे हैं सामने। इस प्रीलिम्स की परीक्षा में जितनी भी सीटें निकलती है, हर साल सीटें फिक्स नहीं है, कभी सीटें 800 निकल जाती है, कभी सीटें 900 निकलती है, कभी 1000 भी निकलती है। 2014 में सीटें सबसे ज्यादा निकली थी, लगभग 1200-1300 सीटें निकल गई थी, और 2004 में सीटें केवल 400 ही निकली थी। तो वो चेंज होते रहता है, सरकार की कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार सीटें निकलेगी। जितनी भी सीट निकलेगी उसका लगभग 15 गुना विद्यार्थी पहली परीक्षा में पास किए जाएंगे। विद्यार्थी कितने भी बैठे परीक्षा देने के लिए, जितनी सीटें निकलेगी, 1000 सीटें निकलेगी तो 15,000 विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे इस प्रीलिम्स की परीक्षा में। 15,000 विद्यार्थी अब इस दूसरी परीक्षा को देंगे। जितने की जरूरत है उसके 3 गुना विद्यार्थी यहां सेलेक्ट किए जाएंगे, तो लगभग 3,000 विद्यार्थी इस परीक्षा को पास करेंगे और इनका इंटरव्यू होगा, और इस इंटरव्यू के बाद इन 1000 लोगों की लिस्ट जारी की जाएगी। जैसे लिस्ट में नंबर तय किए जाएंगे कि आपका स्कोर कितना है, तो उसके आधार पर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस तरीके की चीजें आपके सामने रखी जाएगी। जितनी ज्यादा रैंक अच्छी रहेगी, आप अपनी मर्जी से उतनी पदों में से जो भी आपको पसंद हो, आईएएस, आईपीएस, आपकी रैंक पहली, आप आईपीएस भी चुन सकते हैं, आईएएस भी चुन सकते हैं। आपकी रैंक मान लो 150 भी है, तो अब आप हो सकता है कि आईएएस की भर्तियां, जितनी भी आईएएस के पद थे वो भर गए हो, तो आपसे कहा जाएगा कि फिर आईपीएस चुन लीजिए, आईएफएस चुन लीजिए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कैटेगरी में अगर किसी की 400वीं रैंक है और वो एसटी कैटेगरी का है, तो उस कैटेगरी में वास्तविक रूप में उसकी ओवरऑल 400वीं रैंक है, लेकिन उस कैटेगरी में हो सकता है उसकी 4थी रैंक हो, तो 4थी रैंक है तो उसको आईएएस मिल जाएगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी वाइज भी आईएएस, आईपीएस के पदों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जो भी विज्ञप्ति निकलती है उसमें सब पता चल जाता है। तो इंटरव्यू में फाइनली 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। यदि 1000 पद है तो जितने पद होंगे उतने विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे। पहली परीक्षा यदि आप देने के लिए जाएंगे तो पहली परीक्षा में लाल लालियो 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडी के नाम से होता है, पर उसको आजकल पेपर 1 कहते हैं। पेपर 1 का मतलब हुआ कि यही सिलेक्शन डिसाइड करेगा। 200 नंबर का पेपर होगा और इसी के आधार पर कट ऑफ बनता है। जितने की कट ऑफ की बात मैंने आपसे कही कि प्रीलिम्स में 50 से लेकर 55% का कट ऑफ जाता है, तो इसी पेपर के कट ऑफ पर तय होता है। लेकिन शाम के समय में पेपर 2 होता है, जिसे सीसेट के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आपको 200 अंकों में से 66 अंक लाने जरूरी हैं। यदि 66 अंक नहीं आते हैं तो यहां के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अगर आपने 66 क्वालिफाई कर लिया है, अब आपको कट ऑफ पार करना पड़ेगा। तो पहले 66 को पार कर लीजिए, फिर कट ऑफ पार कर पाएंगे। अगर ये 66 पार नहीं हुआ तो कट ऑफ कितना भी जाए और आपके मार्क्स कितने भी हो, वो 0 मान लिए जाएंगे। इसलिए इसे क्वालिफाइंग करने के बाद आप कट ऑफ के क्राइटेरिया में शामिल किए जाएंगे। तो आपको कट ऑफ वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा।